गर्भ संवाद होली। जागो जागो मेरे प्यारे, देखो आज ये सारी धरती और आसमान रंगों से भरा है। होली आई रे होली आई रे, होली आई रे होली आई रे। कितने सारे रंगों से आज पूरा भारत होली खेल रहा है। तुम्हें भी खेलनी है ना? यस मम्मा, मैं भी जरूर खेलूंगा। तुम्हें पता है बेटा, इस फागुन के महीने में होली का ये त्योहार 2 दिनों के लिए मनाया जाता है। पहला दिन होली का और दूसरा दिन रंगोत्सव का। उसे धुलेटी भी कहते हैं। तब तो बड़ा मजा आएगा मम्मा। पर ये 2 दिन के लिए क्यों मनाया जाता है मम्मा? सुनो मेरी लाडली, इसके पीछे तो बहुत ही सुंदर और भक्ति से भरी कहानी है। बहुत पुराने समय की बात है। तीनों लोक पर असुरों का राजा हिरण्यकशिपु का राज्य था। जब वह तपस्या करने के लिए निकल पड़े, तब उसकी पत्नी यानी कि कयाधु के पेट में एक बालक पल रहा था। और उसी समय देवों के राजा इंद्र ने उस राक्षस राजा की पत्नी कयाधु का अपहरण कर लिया। फिर क्या हुआ मम्मा? उसी समय देवर्षि नारद जी इंद्र को सामने ही मिल गए। रोती बिलखती असुर की पत्नी को देखकर नारद जी ने इंद्र को रोक लिया और कहा, अरे ओ इंद्रदेव, एक स्त्री को परेशान करते हुए कहाँ ले जा रहे हो? रुक जाओ। परंतु इंद्र ने कहा, महात्मन, यदि मैंने इसे छोड़ दिया तो आजीवन हमें परेशान करने वाला राक्षस बच्चा ही जन्म लेगा। इसीलिए मैं इसे भी खत्म कर दूंगा। परंतु बेटा, नारद जी ने बच्चे की पूरी जिम्मेदारी उठा ली कि इस असुर स्त्री से असुर बच्चे का जन्म होने ही नहीं दूंगा। वे कयाधु को अपने आश्रम में ले गए और रोज सुबह शाम उसे भगवान नारायण की महिमा सुनाने लगे। बच्चा पेट में रहकर सब कुछ सुन रहा था, जैसे तुम हमारी बातें सुनते और समझते हो ना, इसी तरह। यस मम्मा। आखिर बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया प्रहलाद। बचपन से ही नारायण की अपार महिमा सुनते और समझते हुए बच्चा अपने मित्रों के साथ गुरु जी के आश्रम में पढ़ते हुए भी विष्णु का नाम स्मरण और भजन कीर्तन किया करता था। फिर बेटा, एक दिन अचानक हिरण्यकशिपु तपस्या करके वापस आ गए। फिर क्या हुआ मम्मा? जैसे ही उन्हें पता चला कि उसका बेटा नारायण का भजन कर रहा है, तब उसने अपने 7-8 साल के बेटे प्रहलाद को बुलाकर कड़े शब्दों में चेतावनी दी कि आइंदा यदि तुमने नारायण का स्मरण या भजन किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ओह मम्मा, फिर क्या प्रहलाद जी ने भगवान का नाम लेना छोड़ दिया? नहीं बेटा, प्रहलाद जी बिल्कुल भी नहीं डरे, क्योंकि उनको भगवान पे अटूट विश्वास जो था, इसीलिए वे डरे नहीं, बल्कि हर पल भगवान का नाम स्मरण भजन भक्ति किया करते थे।
और इसी बात से परेशान पिता हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी को जान से मार देने के लिए इतने प्रयत्न किए कि क्या बताऊं। मम्मा, उनके पिताजी ने उनको किस तरह से परेशान किया? अरे बेटा, उन्होंने हाथी के पैरों के तले कुचलने की कोशिश की। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से उनको नीचे फेंका। हिंसक प्राणियों के साथ बच्चे को यूं ही छोड़ दिया। परंतु हर पल भगवान उस छोटे से बच्चे की हमेशा रक्षा करते रहते थे। और एक दिन उसने अपने बेटे को अपनी बहन की गोद में बिठाकर चारों ओर से भीषण आग लगवा दी। क्यों मम्मा? क्योंकि उस राक्षस को पता था कि मेरी बहन होलिका के पास एक ऐसी चुनरी है जो आग के लपेटे में नहीं आती। परंतु आश्चर्य तो यह हुआ कि वही चुनरी उड़कर प्रहलाद जी के शरीर पर लिपट गई और होलिका जलकर उसी पल भस्म हो गई। अरे बेटा, उसके बाद उसके पिता ने अपने ही बेटे को लोहे से जलते हुए खंभों को अपनी बाहों में भरने के लिए आदेश दिया ताकि मासूम बच्चा वहीं जलकर खत्म हो जाए। ओह, तो क्या प्रहलाद जी? नहीं बेटा, उसी खंभे से भगवान नारायण स्वयं ऋषि अवतार धारण करके प्रकट हुए। वह संध्या का समय था। न धरती पर, न आसमान पर, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न मनुष्य रूप में, न पशु के रूप में उस राक्षस को अपनी गोद में ही उठा लिया। अपने तेज नाखूनों से उस राक्षस को ऋषि अवतार ने उसी पल मार गिराया। हिरण्यकशिपु को मोक्ष गति देकर उन्होंने प्रहलाद जी को भी एक वरदान दिया। वह क्या वरदान था मम्मा? हमेशा अहंकार और ममत्व से तुम्हारी रक्षा होगी। प्रहलाद जी की सुरक्षा के इस अवसर पर भक्तों ने नारायण की महिमा को बड़े धूमधाम से विभिन्न रंग उड़ा के ऐसे बनाया कि भक्ति की विजय का उत्सव आज भी हम होलिका को प्रतीकात्मक रूप से जलाकर मनाते हैं। तो मम्मा, क्या होलिका की भी पूजा की जाती है? हाँ बेटा, होलिका की आत्मा की शांति के लिए इस उत्सव में सोसाइटी या मोहल्ले के लोग लकड़ियाँ लाकर बड़ी होली बनाते हैं, उसे सजाते हैं, फिर पूजा करके उसे मंत्रों के साथ जलाते हैं। हम दोनों भी होलिका के आसपास प्रदक्षिणा करेंगे। फिर क्या करेंगे? फिर मम्मा, हम प्रार्थना करेंगे। क्यों नहीं? प्रार्थना करने के बाद ऋतु के अनुसार इन दिनों में खजूर, चने और भुनी हुई ज्वार के दाने लोग बड़े प्यार से खाते और एक दूसरे को खिलाते हैं। फिर दूसरे दिन बड़ा प्यारा सा रंगोत्सव खेलते हैं। इस प्रसाद को फाग भी बोला जाता है। वाह मम्मा, मुझे भी प्रसाद खिलाना। क्यों नहीं बेटा, वह तो मैं जरूर खिलाऊंगी। लेकिन सबसे पहले होलिका की प्रदक्षिणा करेंगे, फिर प्रसाद और दूसरे दिन रंग और पिचकारी लेकर इतना खेलेंगे कि हमारी पूरी जिंदगी उत्साह के रंगों से भर उठे। तो चलो, खेलोगे ना मेरे साथ होली? तो लो हाथ में पिचकारी और मैं भी लेती हूँ। मम्मा, मुझे खेलने दो। हाँ हाँ हाँ, जरूर जरूर मेरे प्यारे, आजा आजा आजा।
ये उत्सव हमें सिखाता है कि चाहे कितनी भी आसुरी शक्ति जीवन में हमें परेशान करे, यदि हमने भगवान की भक्ति का आधार ले लिया तो संसार में ऐसी कोई ताकत नहीं रहती कि हमें पराजित कर सके। समझे मेरे लाल? यस मम्मा, भक्त प्रहलाद जी की जय।